आने से पहले बाज जानवर मखसूस इशारे क्यों करते हैं? कुत्ते कौन सी ऐसी चीज देखकर भौंकते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते? अकाब की नजर में ऐसे कौन से लेंस हैं जो वक्त आने पर दूरबीन का काम करते हैं? बाज जानवर रात की तारीकी में सांप कैसे देख लेते हैं लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? चीते में ऐसे कौन से खुलिये हैं जो उसे चुस्त रखते हैं? डॉल्फिन 80,000 हर्टन कैसे सुन लेती है? करीन, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने एक तहरीक को जन्म दिया। इसे ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी एक ऐसी इंसान की तैयारी जिसमें जानवरों की तमाम मुनफरद खसूसियात पाई जाती हूँ। वो अंधेरे में देख सकता हो, ऊंट की तरह बेमिसाल बर्दाश्त का हामिल हो, शेर की तरह बहादुर और चीते की तरह चुस्त हो। उसकी कुव्वते शामा कुत्ते की तरह नहायत ताकतवर हो, बिल्ली और कुत्ते की तरह उसका जिस्म नहायत लचकदार हो, छिपकली की तरह दीवारों पर चल सकता हो, उसके बाकायदा जाती पर हो वो जिससे शाहीन की जैसी उड़ान भर सके, उसकी दिमागी सूरत हाल लोमड़ी की तरह शातिर हो। बाज़ जानवर जमीन के नीचे रूरमा होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर लेते हैं। ट्रांस ह्यूमन मैन भी इसी किस्म की खसूसियात से भरपूर होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान की तैयारी के लिए जरूरी है कि साइंसदान DNA की जबान समझते हों, फिर इस जबान का जेनेटिक मेकअप करके एक अलग तरह का इंसान पैदा किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि DNA की जुबान क्या होती है? दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में पानी की सूरत होता है तो उस पानी में बारीक बारीक जर्रात तैर रहे होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के अंदर बच्चे की शख्सियत का पूरा इल्म होता है। वो गोरा होगा या काला होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसके गाल कैसे होंगे, उसकी ज़हनी सूरत हाल कैसी होगी, उसे जिंदगी में कौन सी बीमारी ज्यादा लाहक होगी, बच्चा माँ जैसा दिखाई देगा या बाप की मानद होगा। गर्ज हर एक जीन के अंदर बच्चे की तमाम खसूसियात छुपी होती हैं। इन जीन्स की मजमूई शक्ल सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। इसे DNA की लैंग्वेज कहते हैं। अगर इस लैंग्वेज को समझ लिया जाए तो माँ के पेट में मौजूद बच्चे को अपनी पसंद का वजूद और सलाहियतें दी जा सकती हैं। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अब DNA की लैंग्वेज को समझ लिया गया है। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद दुनिया की ह्यूमन रिसर्चर तंजीमों को एक अनोखा ख्याल आया। इस ख्याल का पहला जुमला अमेरिकी इदारे डार्पा ने एक तकरीब में अदा किया। अगर हम इंसान से बहुत आगे की चीज बन सकते हैं तो पीछे क्यों खड़े हैं? डार्पा यूनियन की एक तकरीब में ये जुमला अदा किया गया। इस बयान के बाद डार्पा ने अमली कदम उठाया। उन्होंने तमाम जानवरों के DNA लैंग्वेज में मुनफरद सलाहियतें रखने वाले जीन्स की तलाश पर काम शुरू कर दिया ताकि इन इंसानी जीन्स में जेनेटिक मेकअप के जरिए दाखिल किया जा सके। इस तरह एक ऐसा इंसान वजूद में आएगा जो हर कमजोरी से पाक होगा और बेमिसाल शख्सियत का हामिल होगा। उसमें ऐसी चीजें देखने और सुनने की सलाहियत होगी जिसे आज का इंसान नहीं देख और सुन सकता। उसका जिस्म इतना मजबूत होगा कि सख्त तरीन हालात में भी वो नॉर्मल महसूस करेगा। इस ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस नजरिए की अफादियत को समझना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए, एक ज़हीन और लाजवाब सलाहियतों का मालिक आदमी कौम का अजीम सरमाया होता है। ऐसे लोग ही कौमों की अरूज का बास बनते हैं। लेकिन जब एक मुल्क बाकायदा बेमिसाल नस्ल की पैदावार शुरू कर देगा तो उस मुल्क की तरक्की का क्या आलम होगा? उसके सामने दूसरों की क्या हैसियत होगी? इसी सोच पर संजीदा होते हुए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इसमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस और कनाडा जैसे कई तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। साइंस की दुनिया में ये वाहिद मिशन है जिस पर साइंस की तमाम शाखें काम कर रही हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाला इंसान किन मराहल से गुजारा जाएगा, पैदाइश से वजूद में आने तक। दोस्तों, ट्रांस ह्यूमन के इंसान को सबसे पहले माँ के पेट में डिजाइन किया जाएगा, यानी वो कैसा दिखाई देगा। उसके बाद उसके जीन्स में प्रोग्रामिंग की जाएगी, यानी उसकी तख्लीक का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर ट्रांस रिसर्चर्स एक फौजी आदमी बनाना चाहते हैं तो वो जेम्स को आर्मी जेन प्रोग्राम देंगे। उसके कुदरती जेम्स से रहम, डर और मुतासर होने जैसी दीगर चीजें निकाल दी जाएंगी। वो पैदाइशी तौर पर बेरहम फौजी होगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग पैदाइशी तौर पर गुलकार, अदाकार या तसव्वुफ पसंद होती है, ये उनकी कुदरती DNA प्रोग्रामिंग होती है जो रब की तरफ से उन्हें अता की जाती है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, उसके बाद उस मसनूई इंसान की हैवानी खसूसियात पर मबनी तरतीब लगाई जाएगी, यानी वो रात को देख सकेगा। उसकी जो कुव्वते बर्दाश्त है वो कमाल की होगी। इसी तरह मुनफरद जो खसूसियात जानवरों में होती हैं वो उस शख्स में पाई जाएंगी। इन खसूसियात के बलबूते पर वो दुनिया के राजों को जान सकेगा जिन्हें आम इंसान नहीं जान सकता। उनकी सोच आइंस्टाइन और अरस्तू जैसी होगी। उनकी उम्रें हजारों बरस तक होंगी। यहाँ एक बात काबिल गौर है, एक इंसान होने के नाते हमारी आधी जिंदगी दुखों और आधी बीमारियों की नजर हो जाती है, लेकिन ट्रांस ह्यूमन के बने इंसान बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वते मदाफत रखते होंगे। दिलचस्प पहलू ये है कि वो दुख की शिद्दत से मुतासर नहीं होंगे, बस सिर्फ दुख का एहसास करेंगे। इस सिलसिले में उनके दिमाग के मखसूस जीन्स को जेनेटिकली डेवलप कर दिए जाएंगे ताकि वो दुख की वजह से डिप्रेशन का शिकार ना हो। बाज रिसर्चर कहते हैं कि ट्रांस ह्यूमन के इंसान इतने ज़हीन होंगे कि वो दुनिया के पेचीदा तरीन मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखते होंगे। अब दूसरा अहम सवाल ये है कि ये अजीबोगरीब तजर्बा कहाँ तक पहुँचा है और किस कदर कामयाबी मुमकिन हुई है। दोस्तों, अभी ह्यूमन ट्रांस लेबोरेटरीज इब्तदाई मराहल में है।
जहां औरत व मर्द का मुश्तरका डीएनए टेस्ट के बाद रीड किया जाता है, फिर उसे किसी जानवर के डीएनए के साथ मिलाया जाता है। इस दौरान जीन्स की तरतीब का खास ख्याल रखा जाता है। इब्तदाई तजर्बात के बाद अमेरिकी अदारे डार्पा ने दावा किया है कि हम ऐसे सूर पैदा करने में कामयाब हुए हैं जो इंसान के बिल्कुल करीब तरीन हैं। उनमें इंसानी जीन्स ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन इस दावा पर बरतानवी रिसर्चर्स ने तनकीद करते हुए कहा है कि सूर और इंसान के डीएनए पहले ही बहुत मिलते हैं, लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल तजर्बा वो है जो किसी मुतजाद जानदार पर किया जाए। दोस्तों, ये थी ट्रांस ह्यूमन की रवादात, जिसे हकीकत बनाने के लिए दिन रात पूरी दुनिया में दौड़ जारी है। इस दौड़ में बहुत सारे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ऑल वर्ल्ड ट्रांस ह्यूमन सोसाइटी बनाई है, जिनके सदर डॉक्टर जेम्स ह्यूज हैं। इस